मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुख्य समारोह के लिए विशेष इंतजाम किए थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस समारोह में इंदौर के जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण दिवस को धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में राज्य की योजनाओं, उपलब्धियों और कार्यक्रम पर आधारित झांकियां और परेड निकाली गई। वहीं गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी आदित्य सिंघानिया ने किया, जबकि 2IC सूबेदार पूजा पाटीदार ने उनका अनुकरण किया। परेड में सीमा सुरक्षा बल, RAPDC, विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, वन विभाग, NCC, शौर्य दल, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस और अन्य प्लाटून ने भाग लिया। स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तो में भी हमारे जो गुब्बारे हैं, सारे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ इन गुब्बारों को उड़ा दें और हम सिंघानिया जी द्वारा परेड निरीक्षण का आग्रह और माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुली जीप में परेड निरीक्षण के लिए सवार परेड साथ और भी कई स्थानों पर एक साथ हवाई पट्टी, छोटे छोटे ब्लॉक में हेलीपैड हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्तमान के दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाने का भी हमने निर्णय किया है। प्रदेश के संतुलित नगरीय विकास के लिए पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास नीति का भी नया प्रारूप हमने तैयार किया है। प्रदेश में प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। मुझे ये बताते भी अत्यंत खुशी है, अब किसानों को रात के समय अपनी सिंचाई के लिए बिजली लेने के बजाय हमारी सरकार प्रयास कर रही है वो अपने सिंचाई के साधन का उपयोग, बिजली का उपयोग अपने दिन में ही कर ले, ताकि रात की कठिनाई से बचा जा सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विद्युत क्षमता का कुल उत्पादन 24,108 मेगावाट है, लेकिन आज हम लगातार प्रयास करते हुए आने वाले वर्षों में भी हम लगातार सरप्लस बने रहे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए 4,100 मेगावाट अतिरिक्त कोल विद्युत आधारित विद्युत क्षमता के लिए भी हमने कोल ब्लॉक आवंटन कराने के लिए भारत सरकार के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, वर्तमान में ग्रीन एनर्जी अर्थात नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता आज से 12 वर्ष पूर्व केवल 438 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक 7,300 मेगावाट हो गई। ये लगभग 14 गुनी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं 2030 तक 7,000 को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को हम लक्षित कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 25 दिसंबर 2024 को देश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, ये विश्व की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका हमने लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से खजुराहो से कराया था। मिशन मोड में सभी शासकीय भवनों पर अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करने के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना करने का भी हमने निर्णय किया है और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात की और प्रसन्नता है, एक तरफ हम अपने राज्य स्तर पर सभी हितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, दूसरा अभियान के रूप में भी जैसे 11 दिसंबर से लगा करके 25 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया है, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया। एक तरफ हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया, दूसरी तरफ जन कल्याण अभियान के माध्यम से हमने 26 जनवरी तक लगभग 40 दिन तक अपने हितग्राहियों को उनके घर घर जाकर के उनको अपनी पात्रता अनुसार उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से 45 हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से सेवा शिविर लगा करके 32 लाख से ज्यादा नागरिकों को हित लाभ आवेदन पत्रों के आधार पर हमने देने का प्रयास किया है। प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम
वन गमन पथ निर्माण का भी निर्णय हमने किया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भी हमने उनके सभी स्थानों को श्री कृष्ण पाथेय से जोड़ करके श्री कृष्ण पाथेय का गठन करने का निर्णय किया है।